विकास, इसी को विकास बोलते हैं कि हम बचपन में कुछ नहीं था, अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अब वो विकास अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है नहीं मालूम, है ना। वो विकास अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ये विकास है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे बच्चे थे कुछ नहीं था, अब उसमें या तो अच्छे गुण आ रहे हैं या तो बुरे गुण आ रहे हैं। उसी गुणों से, उसी को बार बार करने से हमारी क्या चीज डेवलप हो रही है, हमारी आदत डेवलप हो रही है। आदत समझते हो ना, ठीक है। आदत कैसे बनती है इसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि ये सारी चीजें जो है वो रिलेटेड है हमारी आदत से, और आदत पे ही हमारी क्लास चल रही है। पिछले 4-5 क्लास से हमारी आदत पे ही क्लास चल रही है कि हमारी आदत कैसी होनी चाहिए और क्या क्या गुण हमारे अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे हैं, चाहे अच्छी चीजें कर रहे हैं चाहे बुरी चीजें कर रहे हैं, वो हमारी आदत को बना रहा है, हैबिट बना रहा है, ठीक है। और इन्हीं हैबिट्स से हमारे क्या डेवलप हो रहे हैं, हमारे संस्कार डेवलप हो रहे हैं। अगर अच्छी आदतें हैं तो वो हमारे अच्छे संस्कार को डेवलप कर रही है, अगर बुरी आदतें हैं वो हमारे बुरे संस्कार को, ठीक है। तो ये चीजें हम अभी इसके अगली क्लास में सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि परिष्कार क्या है ना। पेंसिल आएगा तो ये पेंसिल, ठीक है। इस पेंसिल का यूज क्या है, लिखने के लिए होता है, ठीक है। चलो गौरी यहाँ पे आओ। ये पेंसिल का यूज लिखने के लिए होता है, ठीक है। कौन कौन सी पेंसिल के नाम जानते हो, कौन कौन सी पेंसिल के नाम जानते हो आप? आपको कौन सी पेंसिल अच्छी लगती है? डोम्स की पेंसिल सबसे बेस्ट कंपनी है, सुंदर सुंदर कलर की पेंसिल आती है, ठीक है। ओके, तो पेंसिल अभी डोम्स की तो नहीं, मेरे पास कौन सी सबसे पुरानी और एकदम रिलायबल कंपनी है। हम लोग जब बचपन में थे ना तो एक ही चीज आई थी कंपनी जानते थे, क्या थी वो? नटराज सबसे बेस्ट पेंसिल होती, ठीक है। और एक कलर आती था, आज तक उन लोगों ने इसका यही कलर बस देखा है कि नहीं। तो ये नटराज की पेंसिल है, और ये नटराज की पेंसिल अच्छी पेंसिल है, कलरफुल पेंसिल है, सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से इसको बना दिया गया है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि गौरी से कि बेटा इसका जो यूज है, क्या करते हैं इससे हम लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ये कागज भी है और आपके पास में ये पेंसिल भी है, ठीक है। ओके, अब आप मेरे को इससे लिख के दिखा दो। कर लेगी क्या वही काम? नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि छिलना नहीं है, समझ गए ना। अब छिलना मतलब इसको क्या देना पड़ेगा मेरे को? क्या देना पड़ेगा? नहीं, छिलने के लिए क्या देना पड़ेगा? शार्पनर देना पड़ेगा, ठीक है। और बिना शार्पनर के इसको छिल नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये सोचो, ये पेंसिल जो थी वो निर्जीव है, निर्जीव है ना, ये जान ही इसमें कुछ, फिर भी इसको सजीव बनाना है, मतलब इसको क्या करना है, लिखने लायक बनाना है, इसको उपयोगी बनाना है। तो क्या करना पड़ रहा है, इसको छिलना पड़ रहा है, इसको कष्ट देना पड़ रहा है। इसके ऊपर से आवरण निकालूंगा तो इसको कष्ट होगा, ठीक है। तो इसको भी उपयोगी बनाने के लिए मुझे इसको छिलना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं परिष्कार, ठीक है। और हम क्या है, हम तो सजीव है ना, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें, हमको भी भगवान ने सुंदर शरीर बना के भेज दिया है, लेकिन इस शरीर को उपयोगी बनाने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? परिष्कार, ठीक है। अब वो परिष्कार के लिए जो शार्पनर की जरूरत है, वो शार्पनर का काम कौन कर रहा है? हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कि आपको ये चीजें सीखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा, आपको स्कूल में नहीं सिखाएंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी आदतें डेवलप करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। आप अगर किसी कठिन परिस्थिति में फंसोगे तो आपको उस समय से निकलना कैसे, समझ रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको उपयोगी होंगी, ठीक है। तो पर्सनालिटी समझ में आया। परिष्कार क्या है कि हमको अपने आप को परिष्कृत करना पड़ेगा। परिष्कार मतलब होता है निखारना, परिष्कार मतलब होता है निखारना, और अपने क्या बोलेंगे उसको, मूर्तिकार जो है वो अपने मूर्ति को तराशना बोलते हैं, ठीक है। परिष्कार का मतलब होता है तराशना, और तराशना मतलब क्या कि अपने अंदर के दुर्गुणों को निकालना। कैसे सीखेंगे, एक और चीज बताता हूं मैं आपको कि एक
एक कहना चाहिए आपके पास में सपोज पत्थर है बड़ा, ठीक है, एक पत्थर है और उस पत्थर से मूर्ति भी बनती है। एक मूर्तिकार जो है उस पत्थर से सुंदर मूर्ति बनाता है। कैसे बनाता है? तराश के, ठीक है ना। उसको भी वो छीनी हथौड़ी से मार मार के धीरे 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 करके उसको सुंदर मूर्ति बनाता है ना। सोना जो होता है कैसे बनता है सोना? सोना जानते हो कैसे बनता है? पता है कुछ? जब वो खदान से निकलता है तब सोना रहता है क्या? नहीं रहता। कैसा रहता है मालूम है? काले पत्थर के समान रहता है ना। उस काले पत्थर को मैं आपको ला के दे दूं तो ये सोना मान जाओगे? नहीं मान पाओगे, है ना। तो उसको सोना बनने के लिए उसको आग में तपाते हैं, आग में तपाते हैं, जलाते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, उसको तराशते हैं, उसको गलाते हैं, तब जाकर के फिर वो सोना बनता है, ठीक है। और फिर उसको भी सोने से आभूषण बनाने के लिए उसको फिर नक्काशी की जाती है, तराशा जाता है, उसको एकदम बारीक उस पर वर्क किया जाता है, तब जाके वो क्या बनता है? आभूषण बनता है। फिर हम उसको गले में चैन की तरह धारण करते हैं, है ना। तो सोचो एक काले पत्थर को भी सोना तक पहुंचने के लिए इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ना। और हम लोग ना इस धरती के सबसे महत्वपूर्ण या सबसे कहना चाहिए आपको भाग्यशाली व्यक्ति हो, भाग्यशाली लोग हैं जो हम इस धरती पर, वो क्या है? मनुष्य, ठीक है। तो हमको भी समझना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, अपने आप का परिष्कार, ठीक है। तो परिष्कार का मतलब समझ गए, है ना, कि परिष्कार क्या है? अपने आपके अंदर के गुणों और दुर्गुणों को देखना और गुणों दुर्गुणों में से, सद्गुण और दुर्गुण में से पहचानना और दुर्गुणों को हटाने की कोशिश करना, ये परिष्कार, ठीक है। अब समझो कि व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी सिंपली आप लोग समझ चुके हो कि मैंने जो आपको गिलास का एग्जांपल बताया, हम उस गिलास की तरह थे, लेकिन अब उस गिलास के पानी में आप लोगों ने हम लोगों ने बहुत सारे कंकड़ पत्थर के रूप में सद्गुण और दुर्गुण डाल करके अब वो जो कलर है वो मटमैला होते हैं, वो हमारी अब पर्सनालिटी। लेकिन ये पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व का मतलब क्या है? पर्सनालिटी से हमको फर्क क्या पड़ता है? हम कैसे भी रहे, हमारी लाइफ तो अच्छी चल रही, क्या फर्क पड़ता है? ये भी दिमाग में आता है। क्यों हम यहाँ पे आए हैं? नहीं भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें भी हैं। तो इसको ऐसे समझो कि पर्सनालिटी, हम लोग सब एक दूसरे के बारे में कुछ न कुछ बातें करते हैं, ठीक है। आप लोग सब एक दूसरे के बारे में जानते हो, ठीक है। कैसा है, कौन कैसा है, इसके बारे में कोई ना कोई इमेजिनेशन है, ठीक है। हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हर एक बच्चे के बारे में कोई ना कोई धारणा बनाते हैं, बनती है ना। आपकी क्लास में कोई एकदम जो क्लास की मॉनिटर होगी, उस मॉनिटर के बारे में कुछ बातें आप लोग जानते हो कि जो मॉनिटर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि ये बात करने में बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आगे बढ़ के बहुत सारे काम अच्छे से करती है, ठीक है। या फिर कोई अगर हेड बॉय है, क्लास का मॉनिटर है, तो ये जो लड़का है बहुत अच्छा है, दूसरों की हेल्प करता है हमेशा, है ना। ये तो पॉजिटिव बातें हो गई किसी के बारे में। अब किसी को कई बार हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये जो है ना बहुत चुगली करती है, जब देखो तब मेरे पीठ पीछे मेरी चुगली करती है, ये भी बातें करते हैं, है ना। ये झूठ बोलता है, ये सच बोलता है, ये जो है जब देखो तब टांग खींचते रहता है ना। जब देखो तब गाली दे देता है किसी को भी, है ना। जब देखो तब झूठ बोलता है, हमेशा घर से झूठ बोल के जाता है। तो ये सब बातें हम लोग किसी के बारे में करते हैं, होती है बातें, ठीक है। तो ये सब बातें हम कैसे करते हैं? खुद से बोलने लगते हैं, फिर हाँ उसके बारे में सोच कर बोलते हैं। लेकिन उसके बारे में सोच कहां से आई? ये वाली माहौल से कैसे आएगी? उसकी किसी एक के बारे में आप कैसे सोच रहे हो कि वो ऐसा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, केवल आपको, आपका कोई फलाना दोस्त है, ठीक है, नेचर को देखकर, हाँ आप सही बोला आपने, आपका कोई फलाना दोस्त है, ये जो दोस्त है ये अच्छा है ना, ये बुरा है,
ठीक है, या फिर इसके अंदर ये सच बोलता है, ठीक है, ये चुगली करता है ना, ये हेल्प करता है, हेल्पिंग नेचर का है, ये सब बातें करते हैं ना, ठीक है। तो ये जो दोस्त के बारे में सब चीजें कहाँ से जाने, किसी ने बताया था कि कहाँ से जाने हम लोगों ने, उसके नेचर से जाना हमने कि ये हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है ना, जैसा बात करता है, जैसा हमारे साथ रहता है, वैसे ही करके हमने उसको जान लिया, ऐसी है ना, बस, है ना, ठीक। तो हमने दूसरों के बारे में ये सब चीजें जान लिया, उसके आदर से, उसके व्यवहार से, उसके नेचर से, उसके बिहेवियर से, उसके बात करने के तरीके से, है ना, उसके चाल चलन से हमने ये चीजें जान, ठीक है। अब ये सोचो कि ये आप, ये जो ये आप हो, है ना, ये आप हो, और आपके बारे में भी कोई ना कोई ये सब बातें कर रहा, किस चीज को देख के कर रहा है, आपके व्यवहार को, आपके बातचीत करने के तरीके को, आपके उठने बैठने को, और सारी चीजों को देख, ठीक है। तो हम क्या होता है, हम ना हमेशा दूसरों के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। ये जब उंगली उठती ना तो ऐसे उठती है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसे नहीं होते, समझ रहे हैं। तो ये इसीलिए हमको हमेशा दूसरों के बारे में सब पता होता है, अपने बारे में हम नहीं सोचते। और जो मेडिटेशन हमने किया ना, उस मेडिटेशन में मैंने दूसरे की तरफ लेके गया क्या आपको, किसकी तरफ लेके गया, अपने आप की तरफ लेके। तो मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हम अपने अंदर झांक सकें, ठीक है। तो ये जो झांकना आपको ना इस अपने अंदर, ये आपकी पर्सनालिटी है, जो आप अपने व्यवहार से, अपने आचरण से दूसरों के ऊपर बना रहे हो, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे आए हो तो होप सो कि आप लोग की पर्सनालिटी आप लोग अब समझ गए कि आप कैसे हो, समझ गए ना। तो अब इसके प्रति हमको जागरूक रहना है, इस पर्सनालिटी को अच्छा रखना है, इस व्यक्तित्व को अच्छा रखना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, व्यक्तित्व क्या है आपकी, ये सेल्फ आइडेंटिटी है, ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है ना। आपकी आइडेंटिटी है आपके स्कूल में, आपकी आइडेंटिटी है आपके परिवार में। आप जब परिवार में सब लोगों से मिलते हो तो आप कैसे हो, वो आपकी आइडेंटिटी। आपके स्कूल में जब आप पढ़ रहे हो तो शिक्षक आपके दोस्तों के बीच में कैसे हो, आपकी आइडेंटिटी। आप यहाँ पे जब हम लोगों से मिल जाओगे, हम आपके बारे में जानने लगेंगे, तो इस क्लास में आपकी आइडेंटिटी, समझ रहे हो। आप जब समाज में निकलोगे, जब आप पढ़ के 12वीं के बाद निकलोगे, कॉलेज में जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, जब वहां पे आप बातें करोगे तो वहां पे आपकी आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी आप बना रहे हो, है ना। अब आप आइडेंटिटी अपनी बना रहे हो, कैसे बनाना है, कितना अच्छा बनाना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, केवल आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता भी दूं तो भी आप नहीं बन पाओगे जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। तो हम अपने आप को किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानते हो, है ना। आप अगर किसी को आदर्श मानते हो, किसको आदर्श मानते हो, थोड़ा सा बताओ अगर मानते हो तो। अगर किसी सोचा होगा तो, नहीं सोचा है तो कोई दिक्कत नहीं। किसी के बारे में सोचा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हो, स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो, रानी लक्ष्मीबाई को जानते हो, ठीक है। अभी कल्पना चावला को जानते हो, ठीक है ना। गुंजन सक्सेना को जानते हो। इन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए ना, ठीक है कि। तो इन सब चीजों को क्यों जानते हो आप लोग, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी को समझ गए और उसको परिष्कार करना है, ये भी हम समझ गए। अब इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। इस पे आदतों पे, क्योंकि आदतों से ही आपका व्यवहार बनता है ना। हैबिट कैसे बनती पता आपका, आदत बनती कैसी पता, एक ही चीज को बार से कितनी बार,
हाँ बहुत बढ़िया। 21 दिन के दिन। कैसे पता चला आपको? हाँ? एक नियम है, मान 21/90 पढ़े हो इसको? पढ़े हो? कहाँ? पढ़े नहीं सुने। सुने? ठीक, वेरी गुड। तो 21/90 का एक नियम यही आदत का निर्माण करता है ना, कि किसी भी चीज को आप अगर 21 दिन तक लगातार करो तो वो आपकी आदत में आने लगती है। मीन्स मान लो आपने 21 दिन तक रोज सुबह उठ करके सपोज भगवान का प्रणाम किया, भगवान के पास जाकर के आपने हाथ जोड़ा या फिर जो भी वहां पे जाके 2 मिनट का आपने बैठ करके उसके पास में आपने मेडिटेशन कर लिया, या भगवान के पास बैठ के अगर जो भी काम करना है आपने कर लिया, ठीक है, सुबह उठ कर नहा धो। अभी आप रोज 2 दिन तक करोगे, तीसरे दिन नहीं करोगे तो ये छूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस काम को रोज 21 दिन तक किया तो ये धीरे 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 आपके हैबिट में आने लगेगा। 22वें दिन नहीं करोगे तो आपको अजीब सा लगेगा। अभी आप सुबह उठ करके ब्रश नहीं करोगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ठीक लगेगा, अजीब सा लगेगा। बट मेरी बच्ची को अजीब सा नहीं लगता, तो ब्रश ही नहीं करती है क्योंकि उसको अभी आदत डेवलप नहीं हुआ। तो आपने कैसा आदत डेवलप किया ब्रश करने का? रोज किया 21 दिन किया, 22वें दिन आपको अजीब सा लगने लगा तो फिर किया। समझ गए ना? तो ऐसे ही आपकी आदत डेवलप हुई। आप 21 दिन तक ये डेवलप, अब इसको 90 दिन तक अगर आप लगातार करो, 21 दिन मतलब 3 हफ्ता, 90 दिन मतलब 3 महीना, ठीक है। तो 3 महीने तक जब आप इसको लगातार कर लेते हो तो उसके बाद आप इसको छोड़ नहीं पाओगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये काम करते हो, ठीक है। आपके बहुत सारे दिन आप सुबह उठते हो तो चलने के लिए आपको सोचना पड़ता है क्या? लेकिन चलना आता था क्या? आता था क्या? साइकिल चलाने के लिए सोचना पड़ता है कि साइकिल कैसे चलाऊंगी, है ना? कैसे आया साइकिल चलाना, आता था क्या? तो ये सारी हैबिट्स आपने डेवलप की है। कैसे डेवलप की है? लगातार 90 दिन तक और 21 दिन तक पहले, फिर 90 दिन तक उसको करके आपने उसको डेवलप किया। समझ रहे हो? तो ये अब आपकी डेवलप हो गई है तो आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा है कि काम को मुझे करना है। तो ऐसी ही आदतें डेवलप होती है। आप अच्छी आदत को अगर 21 दिन तक कर रहे हो तो वो आदत आपके अच्छे व्यवहार में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आपको उसको सोचना नहीं पड़ता, वो कर चलते रहता है। ऐसे ही आप ध्यान करो कि अगर आपकी गाली देने की हैबिट पड़ी होगी तो आप लगातार गाली दे रहे हो, इसलिए वो हैबिट पड़ गई। छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं, हर चीज छोड़ी जा सकती, ठीक है, हर चीज को सुधारा जा सकता है ना। और वैसे ही 90 दिन है, जब आप उसको कर लिए 90 दिन तक तो आपके वो व्यवहार में ऐसा आ जाता है कि फिर हम उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसमें 21/90 का क्या बोला गया? इसको नियम बोला गया। थोड़ी देर बाद क्लास चलेगी। 21/90 का नियम, क्लास चलेगी, ठीक है, ये आप लोगों सबको पता है, ज़्यादा नोट करने लायक पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्लास से जब मैं आपको डिस्कस करूंगा तो आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराते चलूंगा कि अपने ये आदतें हमको अपने अंदर डेवलप करना, ठीक है। तो आज एक कहानी के साथ में अपने इस सेशन को एंड करूंगा। कहानी किसकी? सबसे पहले कहानी किसकी सुनाया था? याद है स्टार्टिंग 10 क्लास। चलो पिछली क्लास में जो कहानी सुनाया था उसी कहानी को सुनाता हूँ। हर क्लास में कहानी होती है और कहानी सुनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि हम कहानी से कुछ सीखते हैं हमेशा, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ कहानियां तैयार करके आओ, ठीक है। और कोई भी कहानी आकर के आप यहाँ पे बोलने से क्या होगा? कहानी एक तो ये कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ उस तरीके से आप बोलना सीख जाओ, क्योंकि जब हम सामने आकर के बोलते हैं तो बहुत हिचक होती है ना। तो उस बोलने की क्वालिटी को अगर आप डेवलप कर लिए अपने अंदर इस एज में तो ये आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाला है ना, क्योंकि ये क्वालिटी सबके अंदर नहीं होती। तो अगर आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो यहाँ पे खड़े होकर के बोल कर, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है किसी के अंदर, ठीक है। तो इसको डेवलप करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहानी बोलना सबसे आसान है,
कि हमने कोई कहानी को याद किया, उस कहानी का मोरल देख रहे हैं कि कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है, उस कहानी को हम यहाँ पे आके 2 से 3 मिनट लगते हैं कहानी बोलने में, ज़्यादा नहीं लगता। आपने इस कहानी को यहाँ पे समझा दिया, आपने एक कहानी सुनाई, यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, वो 10 लोगों तक वो कहानी पहुँच गई। 10 लोगों ने अलग अलग कहानी को सुनाई, तो 10 लोगों की अलग अलग कहानियों के माध्यम से 10 चीजें सीखने को मिल गई, ठीक है ना। और टाइम कितना लगेगा? 3-3 मिनट एक बोलेगा तो आधा घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ जो पिछले हफ्ते मैंने सुनाई थी, कछुए और खरगोश की कहानी, है ना। कछुए और खरगोश की कहानी तो सब जानते हो कि नहीं? चलो, तो कछुए और खरगोश की कहानी में होता क्या है कि कछुआ जो है और खरगोश है उसके बीच में एक रेस होती है, ठीक है। और उस रेस में खरगोश जो है वो हार जाता है ना, ठीक है। क्यों हार जाता है? क्योंकि वो रास्ते में सो जाता है, ठीक है। अब बताओ इस कहानी से सीखने को क्या क्या मिला? इस कहानी से सीखने को क्या क्या? हम लोग कहानी तो सुन लिए, हमारे पास बहुत सारी कहानियां आती है, लेकिन हम कहानी से सीखते क्या क्या है बताओ? चलो आराम से सोच के बताओ। अपने कार्य को निरंतर करना चाहिए, ठीक है। पहला ये कि हमें रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या सीखने को मिला? कंपैरिजन मतलब है कि हमें किसी को नीचे नहीं, किसी को कम नहीं समझना है, नहीं, किसी को कम नहीं समझना। हम क्या है, दूसरे को कम समझ लेते हैं और फिर वो हमसे आगे निकल जाता है। और क्या? रुकना नहीं चाहिए, चलो आलस नहीं करना चाहिए आगे, क्योंकि वो आलस किया इसलिए हार जाता है, ठीक है। किसी को कम नहीं समझना चाहिए। और एक और चीज जो थी उसके अंदर, खरगोश के अंदर, वो क्या थी? वो क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरे को तो आता है? बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं आते कि सबको लगता है कि मेरे को तो आता है, मैं क्या क्यों सीख, ठीक है। उस खरगोश के अंदर क्या घमंड था कि मैं तो कछुए से तेज भागता ही हूँ तो जीत ही जाऊंगा ना, उसमें क्या सोचने की जरूरत है। इसलिए वो बीच में क्या करता है, आलस करता है और वो हार जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने इस स्टोरी से सीख लिया। इस स्टोरी के आगे सुनना। इस स्टोरी के आगे क्या है कि खरगोश देखता है कि मैं हार गया, तो वो एनालिसिस करता है अपने अंदर कि मैं हारा क्यों, ठीक है। और एनालिसिस करना ही अपने अंदर झांकना है, हम अपने अंदर झांकते हैं। उसने अपने अंदर झांका, तो उसने सोचा कि मैं हारा क्यों, तो उसको पता चल गया कि मैं ये 3 कारण से हारा हूं, ठीक है। तो वो सोचता है कि अब मैं तीनों कारण से नहीं हारूंगा। अब वो जाके कछुए से बोलता है कि हम लोग एक और रेस लड़ाएंगे, ठीक है। एक और रेस होती है। अब उस रेस में कछुआ भी अब कॉन्फिडेंस में था फुल, यार मैं तो एक बार जीत गया तो मैं फिर से जीत जाऊंगा, है ना। तो दोनों के बीच में फिर रेस होती है। और इस बार क्या है, खरगोश वो गलती नहीं करता, वो खूब दौड़ता है, खूब दौड़ता है, खूब दौड़ता है, खूब दौड़ता है, और जब तक वो जीत नहीं जाता तब तक वो रुकता नहीं। तो अब कौन जीता? अभी तो कछुआ जीता था, अब खरगोश जीत गया, ठीक है। तो इसमें खरगोश ने जीत प्राप्त की, लेकिन कैसे? उसने इन तीनों चीजों पे विजय प्राप्त कर, ठीक है। अब कछुआ सोचता है, अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी क्या है, अब कछुआ सोचता है। और कछुआ क्या सोचता है कि यार क्या मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा, है ना। खरगोश तो मेरे से तेज दौड़ता है, तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा क्या, है ना। तो लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे वो कछुआ जीत सकता है, और हम सबके पास वो चीज है। बताओ क्या चीज है वो? कछुआ कुछ ऐसा करता है जिससे वो जीतने की कोशिश करता है ना। क्या चीज है जिससे वो जीत सकता है हमारे पास में? हाँ, क्या पूछ रहा? हाँ, वेरी गुड, आपने कहानी सुनी लग रहा है ना, ठीक है। तो उसके पास में क्या है? दिमाग। हम सबके पास में भी दिमाग, हम लगाते नहीं कहीं कहीं पे, है ना। तो वो कछुआ भी अब क्या है, दिमाग लगाता है। वो दिमाग लगाता है कि यार मैं कैसे जीतूंगा। तो वो सोचता है कि मेरे पास में
मेरे पास में एक क्वालिटी है, वो है तैरने की, है ना। तो वो क्या सोचता है कि मैं एक ट्रैक रखूंगा और एक ट्रैक में बीच में तालाब लगा दूंगा, ठीक है। तो खरगोश के पास जाता है, खरगोश भाई चलो हम लोग एक और रेस लड़ाएंगे, है ना। और इस रेस में एक कंडीशन है, एक शर्त है। फिर से खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है मैं तो जीत ही जाऊंगा, कोई भी शर्त रखूं, है ना। क्या शर्त है वो नहीं बताता है, ठीक है। रेस चालू होती है, दोनों दौड़ना चालू करते हैं, और रेस में होता क्या है कि खरगोश दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और यहाँ पे आके रुक जाता है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। कछुआ धीरे 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 आता है, तालाब को पार करता है और विनिंग पॉइंट को जीत जाता है, ठीक है। तो हमारे सबके अंदर एक क्वालिटी कोई ना कोई ऐसी है जो भगवान ने दे के भेजी, जिसको हमको डेवलप करना है, देखना है कि हम किस चीज में बहुत अच्छे हैं। लाइक मुझे लगा कि मुझे अबेकस की क्लास सीखनी चाहिए, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैंने सीख लिया, समझ गए। ऐसे अगर आपको लगता है कि कोई चीज मेरे इंटरेस्ट की है तो उस इंटरेस्ट पे आप पीक तक जाओ, जब तक कि आप उसको अचीव न करें, समझ गए, है ना। तो वो आपके क्वालिटी है जिसको आपको डेवलप करना है। तो खरगोश ने यहाँ पे क्या किया, अपनी क्वालिटी को पहचाना, दिमाग लगाया और फिर वो जीत गया, ठीक है। अब उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, उसके बाद दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों दोस्त बन जाते हैं, और दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते हैं, और दोनों फिर से ऐसे ही प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिसमें आधा हिस्सा जो था वो मैदानी था और आधा हिस्सा जो था वो क्या था, पानी वाला। तो आधे हिस्से में खरगोश ने क्या किया, कछुए को उठा करके दौड़ा, अपनी पीठ पे बिठा करके दौड़ा, और जो पानी वाला हिस्सा था उसमें कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे रख के दौड़ा, और दोनों क्या हुआ, जीत गए। तो हमको भी यही काम है, जब आप अच्छे बन रहे हो, जब आप अच्छा कर रहे हो, आप अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना रहे हो, तो क्या करो, अपने दोस्तों की हेल्प करो चीजों को करने में, ठीक है। और हम लोग भी कोई काम कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ अच्छा कर लिया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने आप को अच्छा करके आप लोग को अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बस यहीं तक मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोग मेरे ख्याल से बॉडी वो हो रही है ना। हाथ को ऊपर करो, वैसे बैठे बैठे, हाँ थोड़ा सा खींचो, स्ट्रेच करो, वापस इसको ऐसे रखो, यहाँ पे थोड़ा सा दबाओ, इसको उंगलियों पे दबाओ, यहाँ पे दर्द हो रहा है, वापस इसको फिर से खींचो, ठीक है, वापस खींचो,